मरने से बेहतर है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। उसने सुसाइड कर दिया। ऑफिसर ने एक ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे को गोली मार के उसकी जान ले ली। उसके बैकग्राउंड चेक की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर वो ऐसा था, आज तक उस पर क्यों कोई एफआईआर नहीं हुई। कि सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर पुलिस ऑफिसर ने उस पे गोली क्यों मारी, उसकी जान क्यों ली। जिंदगी में जो सफर तय करना था वो पुलिस ऑफिसर ने यही खत्म कर दिया। किसी भी कानून की किताब में ये नहीं है कि आप किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस बच्चे की जान लेके पूरे जम्मू कश्मीर में पुलिस से आवाम डरने लगी है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान है। ऐसा ना हो कि पुलिस के और आवाम की जो ये नजरें हैं कहीं मिलाने में शर्मिंदगी होगी कि एक पुलिस वाले ने एक बच्चे को चिन्हात में गिरा दिया। बड़े फातिमा फारूक काहरा इलाके से ताल्लुक रखती है और एक्स बीडीसी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है जो फेक इनकाउंटर बताया जा रहा है, इनका हुआ क्या कहना चाहेंगे। ये जो जम्मू में एक नौजवान पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हुई है और हर न्यूज चैनल पर यह बताया जाता है कि फेक इनकाउंटर किया गया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। आए रोज हम जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हादसा देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा हमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए हमारे एक कठुआ के अंदर मक्खन दीन का, जिसने खुद पुलिस से डर कर सुसाइड किया है, जिसने आप तमाम हजरात ने वो सोशल मीडिया पे वो खबरें भी देखी आपने कि उसने पुलिस के डर से, उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। उसने सुसाइड कर दिया। इसके साथ साथ जब हम परसों जो सोशल मीडिया पे एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे को गोली मार के उसकी जान ले ली। देखिए, जो ये ड्रग्स का मामला है, तमाम जम्मू कश्मीर की जितनी यूथ है, जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सब ड्रग्स के खिलाफ हैं। हम भी ड्रग्स के खिलाफ हैं, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि अगर सचमुच में वो ड्रग्स के में मुलविस था, या वो नशा करता था, या नशा ये दवाइयां बेचता था, जो भी वो करता था, लेकिन उसके बैकग्राउंड चेक की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर वो ऐसा था, आज तक उस पर क्यों कोई एफआईआर नहीं हुई, क्यों आज तक पुलिस ऑफिसर ने उन पे कोई भी ऐसी कोई एप्लीकेशन उनके नाम नहीं निकली कि जिसमें वो ये ड्रग्स में मुलविस हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर पुलिस ऑफिसर ने उस पे गोली क्यों मारी, उसकी जान क्यों ली। देखने को ये मिल रहा है कि जैसे हमने सोशल मीडिया पे न्यूज़ें सुनी, वहां पे पुलिस ऑफिसर ये खुद बोल रहे हैं, उनके मुंह के बोल हैं, आपने भी सुने हैं कि वो नामालूम अफराद है, जिसका कोई पता नहीं है अभी तक, क्योंकि उसकी डेड बॉडी रखी गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे कि ये नामालूम अफराद है, जिसका अभी तक हमें नहीं पता है कि जिसको गोली लगी ये कौन है। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि हमने ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में खुद पता चलेगा। उसकी जो फेसबुक आईडी है उस पे आप देख लीजिए, कोई भी मतलब ऐसा कोई भी उसकी पोस्ट नहीं है जो किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हो, या फिर हुकूमत के खिलाफ हो, या किसी भी देश में कोई भी गैर कानूनी के खिलाफ नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी चेक की है, बहुत सारी ऐसी, मतलब उसका बैकग्राउंड जब चेक किया है तो बहुत अच्छा वो इंसान है। क्योंकि दुख इस बात का है, पूरी फैमिली को तो दुख है, लेकिन उस जो उन्होंने शादी की हुई थी, 1 से 1.5 महीने उसकी शादी को हुआ था, लेकिन उसने आने वाली जिंदगी में जो सफर तय करना था वो पुलिस ऑफिसर ने यही खत्म कर दिया। देखिए, पुलिस का ये भी कहना है कि वो ड्रग पैडलर था, इसीलिए उसको हिट किया गया। क्या ये कानून कहता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए, ठीक है, अगर वो ड्रग्स बेचता था या वो ड्रग्स का काम करता था, उसको रंगे हाथों पकड़ना था। और उसको पुलिस, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन कानून में ऐसी किसी भी कानून की किताब में ये नहीं है कि आप किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको आपने पकड़ना था रंगे हाथों, और जो बंदे उसमें मुलविस पाए जाते थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसकी जान नहीं लेनी थी अगर वो ऐसा बंदा था। देखिए, जम्मू कश्मीर की तमाम पुलिस को हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जितनी भी पुलिस है अच्छा काम कर रही है, लेकिन चंद अनासिर ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन्होंने जैसे कल उस बच्चे की जान लेके पूरे जम्मू कश्मीर में पुलिस से आवाम डरने लगी है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान है। हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे हर किसी को अपने अपने हक से जीने का वो जी सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पूरी जम्मू कश्मीर में आवाम पुलिस से डरने लगती है। लेकिन मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगी, तमाम जितने भी हमारे बड़े बड़े जैसे उमर अब्दुल्ला साहब है, उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी हदायत की जाए। ऐसा ना हो कि पुलिस के और अवाम की जो ये नजरें हैं कहीं मिलाने में शर्मिंदगी हो।
क्योंकि अगर आज एक पुलिस वाले ने हमारे एक भाई को जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको मारा है, ये सिर्फ उसको नहीं मारा है, ये तमाम जितनी भी हमारी, अगर हम मुसलमान कम्युनिटी की बात करें, अदर्स कम्युनिटी की बात करें, ऐसा नहीं है, ये तमाम उनकी जानों को लिया है जो पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि हमारी अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में जो हमारी पुलिस फोर्सेज है वो एक नौजवान की, बुजुर्गों की, पूरे देश की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हमें उन्हीं से नुकसान होने लगे तो फिर मतलब खुलेआम कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। कल से बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि कल से जो ये मामला सामने आया है, तमाम लोगों को पुलिस से ट्रस्ट उठ गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में तमाम पुलिस वाले खराब हैं, लेकिन जो ये कदम उठाया है खास करके ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, एक सोशल मीडिया पे और खबर शाम को वायरल हो रही थी, शायद आपने भी वो देखी होगी, कि एक पुलिस वाले ने एक बच्चे को चिनाब में गिरा दिया। बड़े दुख की बात है कि आखिर इनका कसूर क्या है। अगर सचमुच में ये कोई गलत काम कर रहे हैं, ये कोई गलत कदम उठा रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ इनको रंगे हाथों पकड़िए और पुलिस के एसएसपी साहब के हवाले कीजिए, सच्चों के साहब के पास हवाले कीजिए। किसी भी एसपीओ को या किसी भी ऑफिसर को ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को गोली मारोगे या आप किसी को चिनाब में गिराओगे। बड़ी दुख की बात है। क्या आप लड़ाई कहां तक लड़ सकते हैं? क्या पूरा साथ होगा आपका? देखिए, मेरा ही साथ नहीं है, बल्कि मैं जो परवेज अहमद की जो फैमिली है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, उस दूसरे भाई का अभी तक मुझे नाम नहीं मालूम है जिसको चिनाब में गिराया गया है, लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि मैं ही नहीं बल्कि पूरी ट्राइबल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरी चिनाब वैली की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपके पक्ष में खड़ी होगी। और आए रोज आपको देखने को मिलेगा जैसे ऐसे हादसा होते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में इंसाफ नहीं होता है। पूरी चिनाब वैली के नेशनल हाईवे को ट्राइबल कम्युनिटी बंद करने फिर जाएगी अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। देखिए, कहते हैं कि उनको 35 लाख मतलब मुंह से बोला है, ये मैंने भी सुना, क्योंकि कल मैं भी वहां पे पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे, उसके बाद इनके एक किसी बंदे को जॉब लगाई जाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसके नाम, अगर आप सब कुछ मानते हैं, फिर वो नेम शो क्यों नहीं करते हैं? जिस बंदे ने गोली मारी उस पर एफआईआर होनी चाहिए। और उस गरीब बच्चा जो, उसकी मां को अगर आप देखोगे कि वो खुद एक मौत के मुंह में है, मतलब उसकी कंडीशन इतनी खराब है, वो इतनी बूढ़ी है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया है। लेकिन एक सवाल हम आपसे करेंगे, जो कल तालिब चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई, उसमें उसने कहा कि हमारे गुर्जर कम्युनिटी के कुछ लोग गए और उनसे सौदा करके आए, जिससे परवेज अहमद को इंसाफ नहीं मिल सका। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि गर्मी का मौसम, हो सके तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि गर्मी का मौसम है और हमारे सामने ये बातें हुई थी वहां पे कि हम इंसाफ दिलाएंगे आपको और हम बाई रिटर्न लिख के देंगे आपको। तो जल्दबाजी में रिटर्न उन्होंने दिया ही नहीं, रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उन्होंने, अगर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है, अगर उन्होंने गलत किया होगा उनके साथ झूठ बोल के, लेकिन एक परवेज अहमद मरा है, पूरी पब्लिक ट्राइबल कम्युनिटी पूरी नहीं मरी है। हम जिंदा हैं, हम लड़ेंगे, हम सपोर्ट करते हैं तालिब भाई को, और मैं आपके माध्यम से उन्हें सलूट पेश करना चाहूंगी। जो एफआईआर लगी है उसमें ये कहा गया, पहले तो उनको कहा था कि जिन लोगों ने गलत किया होगा पुलिस की तरफ से उन पे एफआईआर लगेगी। जब एफआईआर कॉपी उनको मिलती है, उसमें परवेज अहमद और उसके साथी के खिलाफ ही एफआईआर थी कि उन्होंने जी एक डीएसपी को मारने की कोशिश की। देखिए, उसके पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि अगर उनके पास कोई हथियार होता जिसपे उन्होंने डीएसपी साहब को गोली चलाने की कोशिश की या फिर चलाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर के मुंह के, खुद के मुंह के बोल हैं कि ये नामालूम अफराद है, फिर अगर उन्हें कैसे पता कि इसके पास हथियार था, या उन्हें यह भी कैसे पता कि ये ड्रग्स में मुलविस था? अगर सचमुच में होता, ये रंगे हाथों उसको पकड़ते, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ग्रेट पर्सनैलिटी होता है, उनको रंगे हाथों उसको पकड़ना था। देखिए, अब अगर वो अपनी डिफेंस करने में कुछ भी बोल रहे हैं कि इसके पास हथियार था या ये ड्रग्स में मुलविस था, उनका पूरा मतलब, देखो, हम यहां से कहते हैं, मेरी ट्राइबल कम्युनिटी का कोई बंदा या फिर अदर्स कम्युनिटी का कोई भी लड़का, कोई भी अगर ड्रग्स में सचमुच में मुलविस है, ये काम गलत है, ये काम छोड़ दीजिए। लेकिन परवेज अहमद को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर पुलिस वालों ने झूठ बोल के उन्हें कहा कि, पहले कहा कि हम इसको 35 लाख देते हैं, एक बंदे को जॉब लगाते हैं, और जो हमारे वो बंदे हैं उनको सस्पेंड किया है। देखिए, उन्होंने तब तक सस्पेंड किया है जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसके बाद वो उनको बहाल कर लेंगे। लेकिन देखो, ऐसा गलत है। हम चाहते हैं जिस बंदे ने उनको गोली मारी है उसको नौकरी से निकाला जाए, बाकी वो इंसाफ कुछ
कुछ नहीं उसके साथ हो सकता, क्योंकि देखिए अगर किसी के पैसों से किसी की जान तो वापस आ नहीं सकती। अब किसी उस माँ का जो बच्चा डेथ हुआ है, उनके पैसे देने से या उनकी जॉब लगाने से उनका बच्चा वापस नहीं आएगा। लेकिन तमाम जितने हमारे भाई बाहर पढ़ रहे हैं, जम्मू में अगर हम बात करें, पुंछ राजौरी में बात करें, कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां जहां हमारे भाई पढ़ रहे हैं, वो खुद पुलिस से डर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बेगुनाह को गोली मारी है, कल ये बारी हमारी भी आ सकती है। देखिए हम नशे के खिलाफ हैं, ऐसा कोई भी मतलब जम्मू कश्मीर में बंदा नहीं होगा जो नशा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये नाइंसाफी है, ये जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी है। जहां तक हमारे तालिब भाई की बात है, हम उसके पूरे उसके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां पे अगर वो तालिब भाई कदम नहीं उठाता तो शायद ट्राइबल कम्युनिटी के किसी भी फर्द को यह हिम्मत नहीं आती कि वो आगे बढ़ता। लेकिन हम तालिब भाई के साथ हैं, और इंशाल्लाह मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं हो, पूरी चिनाब वैली की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपके साथ खड़ी है। आसिफा से लेकर आज तक तालिब चौधरी मुसलसल लड़ता रहा, उसको क्या सपोर्ट मिली आपकी कम्युनिटी से? देखिए लड़ता रहा, जहां तक अगर चनाब वैली की बात करें तो आसिफा के मामले में चनाब वैली से भी बहुत सारे बंदे, जैसे आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे भी देखा जाए, जिन जिन मतलब जो जो अपने दिल में दर्द रखते हैं, सिर्फ दिल रखना जरूरी नहीं है, बंदे को दिल में दर्द रखना जरूरी है। जो भी ऐसे मामला सामने आते हैं, वो सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, अदर्स कम्युनिटी की भी अगर बात की जाए तो बंदे को खड़ा होना चाहिए। पूरी चनाब वैली को उस टाइम भी उसके साथ सपोर्ट थी, और आज भी हम कहते हैं कि हम तालिब भाई के साथ हैं, और तालिब भाई के साथ साथ हम उस फैमिली के साथ हैं जिन दो फैमिलियों के कल दो फूल जैसे नन्हे बच्चे शहीद किए गए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम इस लड़ाई को जीतेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में अंधेरा नहीं हुआ है, अगर एक किसी पुलिस के आंखों पे पट्टी पड़ी है, लेकिन पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस खराब नहीं है, उनकी आंखें खुली हैं, वो इंसाफ करना जानते हैं, और इंशाल्लाह उस फैमिली के साथ इंसाफ होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी XBDC काहरा फातिमा फारूक, जो ये कह रही थी कि कल परसों जो हादसा हुआ है, जिस नौजवान को पुलिस की तरफ से इनकाउंटर किया गया, वो फेक इनकाउंटर है, और अगर वो ड्रग पेडलर नहीं था तो बेगुनाह उसको क्यों मारा गया। इन्होंने कहा कि जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम परवेज अहमद को इंसाफ दिला के रहेंगे, जहां तक जाना पड़े हम जरूर जाएंगे, और मुसलसल मेहनत करके परवेज अहमद और उसकी फैमिली को इंसाफ दिला के रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।